गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो हम एक नई सीरीज़ इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं, उस सीरीज़ में बेसिकली आप ये देखेंगे कि बहुत ही शॉर्ट में और बहुत क्रिस्प में मैं आपको कुछ फ्लो डायग्राम्स हर चैप्टर के पहुंचा दूंगा। और ये फ्लो डायग्राम्स आपके एग्ज़ाम में चाहे आपका क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम एक बहुत बेसिक से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम जो है हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जिसमें आपको समझाया गया है कि जो पॉवर्टी है वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं और पॉवर्टी के कुछ इंडिकेटर्स क्या हैं, साथ में पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो चैप्टर हमारा शुरू होता है, उसमें बेसिकली पहले बताया जाता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कोई इंसान पुअर कहलाता है। तो डेफिनेशन जो हु इज़ पुअर की है वो है दीज आर द पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड स्लम्स इन सिटीज और लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दोनों जगहों पे अर्बन और रूरल एरियाज में पॉवर्टी की डेफिनेशन कुछ चेंज हो जाती है। सिमिलरली पुअर लोगों की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। जैसे जो लोग कुछ शहरों में ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ पे जो एक मिनिमम सेट किया हुआ है कि मिनिमम इतने लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा जब लोग वहाँ रहने लग जाते हैं तो उन्हें स्लम्स कहा जाता है, जिसे आप बस्ती हिंदी में कहते हैं। तो ओवर क्राउडेड स्लम्स में सिटीज़ में या फिर अगर विलेजेस में कोई इंसान रहता है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है या वो लेबर है, उसे हम पुअर कह सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर जनरली ये देखा गया कि जो पुअर पीपल होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, लैंडलेस होते हैं, हेल्पलेस होते हैं और उनकी जो हेल्थ होती है वो पूरी नहीं होती। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो बेसिक जन सुविधाएं, जिन्हें हम जो बेसिक जन सुविधाएं होती हैं उनसे हम ग्रसित माने कि मतलब वो ना है उनके पास, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो पुअर हैं। अब जैसे कुछ सोशल इंडिकेटर हैं, ये तो बेसिकली इकोनॉमिक बेसिस पे, लिटरेसी बेसिस पे हो गया। कुछ सोशल इंडिकेटर हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इलिटरेसी लेवल। अब सपोज एक ऐसा एरिया है जहां पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे और फिर जो है वो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और फिर वो बेसिकली पुअर कहलाएंगे। जैसे पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन। अब अगर कोई इंसान बहुत हेल्दी नहीं है, वो उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो बेसिकली वो भी एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक पुअर ही कहलाएगा। उसके लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये ज़्यादातर देखा जाता है जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो बेसिकली लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और बेसिकली पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, सेल्फ केयर एंड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। जैसे सपोज अच्छा, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उसी में आपका अब जो हम अगर हम आज की जनरेशन में देखें तो बेसिकली खाना और साफ पानी और रहने के लिए एक जगह और एक हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो जिन लोगों के पास वो एक्सेस नहीं है उसका, अच्छी हेल्थ केयर का, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का या साफ सफाई का, उन्हें भी हम पुअर की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर डील करता है वो डील करता है बेसिकली कि सरकार जो है वो कैसे क्या कदम उठा सकती है इस पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसे बेसिकली आपने मनरेगा के नाम से सुना होगा। तो 2005 में ये एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत ये बताया गया कि चाहे आप एक रूरल एरिया से आ रहे हो लेकिन आपको एक ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जिसमें आप मिनिमम वेजेस के हकदार बन जाओ। तो जाहिर सी बात है अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास कुछ पैसा आएगा जिससे कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो पाएगी। दूसरा प्रोग्राम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो पॉवर्टी है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होती ताकि लोग जिससे कि लोगों को काम नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाए, अच्छा पैसा मिल पाए, इसलिए कुछ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स बनाए गए। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो बेसिकली आपको इन योजनाओं के नाम पता होने चाहिए, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004। एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। उसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1998 और अंत्योदय अन्न योजना 2000। अच्छा, अंत्योदय अन्न योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार प्रीवियस ईयर में मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। तो अंत्योदय अन्न योजना जो थी बेसिकली, इसका मेन मोटिव ये था, जब ये लाई गई तो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव मोटो रखती थी ये योजना। इस योजना में ये कहा जाता था कि कोई भी इंसान कभी भूखा पेट ना सोए, और इसके तहत जो आपको ये मिलता है आज की डेट में, जो सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं, राशन की जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सब इसमें दिए जाते हैं। थैंक यू।